मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं रच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम लोग वारणार्थानाम ईप्सितः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। वारणार्थानाम यह षष्ठी बहुवचनांत पद है, षष्ठी के बहुवचन का रूप, और ये ईप्सितः प्रथमा के एक वचन का रूप, द्विपदात्मक अपादान संज्ञा विधायक यह सूत्र है। वारणार्थानाम ईप्सितः, इस सूत्र के द्वारा ईप्सित की अपादान संज्ञा का विधान किया जा रहा है। कब ईप्सित की अपादान संज्ञा होगी, उसके लिए लिखा है वारणार्थानाम। वारणार्थानाम यह एक समस्त पद है। क्या विग्रह होता है? वारणम अर्थः येषां ते, वारणम अर्थः येषां ते वारणार्थाः, ठीक है ना? तेषां वारणार्थानाम, ऐसा ये शब्द बना है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। तो वारणम अर्थः येषां ते वारणार्थाः तेषां वारणार्थानाम। क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय यह है कि वारणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर जो ईप्सित है, उस ईप्सित की क्या होती है? अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। अब ये वारण किसको कहते हैं? अर्थ तो हम समझ गए कि वारणार्थक जो धातु है, उस वारणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर जो ईप्सित है, उस ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा यह सूत्र करेगा। किंतु वारण किसको कहते हैं? जब तक वारण का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि यह धातु वारणार्थक है अथवा नहीं। तो वारण क्या है, तो उसको बतलाने के लिए ग्रंथकार ने लिखा है स्वयं ही, प्रवृत्ति विघातो वारण। क्या लिखा है? प्रवृत्ति विघातो वारण। प्रवृत्ति विघातो वारण। विघातो वारणम। ये वारण शब्द का मीनिंग ही लिखा है। ये जो वारण शब्द दिख रहा है, तो वारण का मतलब क्या है? तो लिखा प्रवृत्ति विघातः। जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का अभाव उत्पन्न कर देना। कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवर्तित हो रहा है, उसको वहां से रोक देना, प्रवृत्ति का विघात कर देना, यही क्या है? वारण है। विघात शब्द का अर्थ होता है सीधा सीधा नाश। विघात का अर्थ क्या होता है? नाश के लिए विघात शब्द है। विघ्न विघात हो गया, ठीक है ना? तो विघात मतलब विघ्न विघाताय कृतम मंगलम कहते हैं। तो विघात का अर्थ होता नाश। तो प्रवृत्ति का जो नाश है, प्रवृत्ति का जो ध्वंस है, उसी को क्या कहते हैं? वारण कहते हैं। तो वारणार्थक जब धातु का प्रयोग रहेगा, तो ऐसी स्थिति में ईप्सित की अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा किया जाएगा। और इसको आपको ठीक ठीक समझना है कि वारण क्या है। तो उसको वारण को हम क्या कह सकते हैं कि वारण का मतलब क्या होता है? तो प्रवृत्ति विघात तो है ही। प्रवृत्ति विघात का मतलब कि देखिए, ये कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी गांव की ओर प्रवर्तित है, तो क्या करता है? देखिए,
प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का विघात, विघात का मतलब हम लोगों ने जाना नाश अथवा ध्वंस। तो प्रवृत्ति क्या चीज है? संयोगानुकूल व्यापार ही प्रवृत्ति है। कोई घर से काशी के लिए प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त हुआ मतलब क्या है कि काशी के साथ हमारा संयोग हो जाए, इसके लिए वह कुछ व्यापार करने लगा। काशी जाने के लिए वो क्या हो गया? प्रवृत्त हो गया। तो प्रवृत्त होने का मतलब क्या है? संयोगानुकूल व्यापार को करना। तो संयोगानुकूल जो व्यापार है यही क्या है? प्रवृत्ति। संयोग के स्थान में कुछ बदल सकता है। अब भक्षण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तो वहां भक्षणानुकूल व्यापार ऐसा कुछ होगा। तो प्रवृत्ति का मतलब अभी क्या है? संयोगानुकूल व्यापार। और नाश का मतलब क्या होता है? विघात का मतलब नाश। तो नाश शब्द का अर्थ क्या होता है? अभावानुकूल व्यापार। नाश शब्द का अर्थ क्या होता है? नाश मतलब एक अभाव है, तो अभावानुकूल व्यापार। तो क्या बन जाएगा? संयोगानुकूल व्यापार ये प्रवृत्ति है, और संयोगानुकूल व्यापार उसका अभाव, अभाव व्यापार, यही वारण पदार्थ। कोई पूछेगा वारण क्या है? तो ग्रंथकार ने लिख दिया वारण है प्रवृत्ति विघाता। प्रवृत्ति विघात का क्या मतलब है? तो हमने बताया कि संयोगानुकूल व्यापार ही क्या है? प्रवृत्ति। गांव से काशी की ओर वो चला, तो काशी की ओर उसकी प्रवृत्ति हुई, काशी जाने में उसकी प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति होने का मतलब क्या है? कि वह संयोगानुकूल व्यापार करता है। उसको किसी ने बीच में रोक दिया, तो क्या कर दिया? उस प्रवृत्ति का विघात कर दिया, अर्थात उसका नाश कर दिया। नाश का मतलब क्या होता है? अभाव जनक कोई व्यापार। तो अब इसीलिए हमने लिख दिया अभावानुकूल व्यापार। कोई पूछेगा वारण का अर्थ क्या है? तो वारण का अर्थ है प्रवृत्ति विघात। प्रवृत्ति विघात मतलब संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार, यही जो है वारण है। तो जो ये वारण हो गया। और वारण जिनका अर्थ है, वारणम अर्थः येषाम ते वारणार्थ, इस प्रकार का वारण जिस धातु का अर्थ है उन धातुओं को क्या कहेंगे? उनको वारणार्थक धातु कहेंगे। और वारणार्थक धातु का यदि प्रयोग रहता है तो ईप्सित की क्या हो जाएगी? ईप्सित की अपादान संज्ञा होती है। अर्थ स्पष्ट है, अलग से वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं है। वारण का अर्थ प्रवृत्ति विघात। प्रवृत्ति विघात का मतलब संयोगानुकूल जो व्यापार है वो प्रवृत्ति है, और उसका नाश मतलब अभावानुकूल व्यापार। तो पूरा मिला करके वारण हो गया संयोगानुकूल व्यापार अभावानुकूल व्यापार जो वारण है। एतादृश वारणम अर्थः येषां धातूनां ते वारणार्थाः धातवः तादृशानां धातूनां प्रयोगे, उन वारणार्थक धातुओं का यदि प्रयोग रहता है तो ईप्सित कारक की क्या हो जाती है? ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है। इधर बैठो यहाँ सामने, बात सुनेंगे कि नहीं? तो ये तो अर्थ हो गया। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करो। देखो क्या उदाहरण है? तो उदाहरण दिया है यवेभ्यो गाम वारयति। तो यहाँ देखिए वारयति में वारी धातु, क्या धातु है? वारी ये धातु है। तो वारी धातु किस अर्थ में है? ये वारण अर्थ में है। वारी धातु किस अर्थ में है? वारण अर्थ में है। तो वारणार्थक जो है ये वारी धातु है। यहाँ क्या है? जो गाय है वो गाय क्या करती है? वो यव के खेत की ओर जा रही है। जौ का एक खेत है, यव मतलब जौ, तो जौ का एक खेत है, यव का खेत है। उस यव क्षेत्र की ओर जो है वो जा रही है कि हमारा जो यव के साथ क्या हो जाए? संयोग हो जाए। भाई उसको खाएगी तो संयोग करेगी नहीं, तो क्या चाह रही है? गाय की प्रवृत्ति कहाँ है? संयोगानुकूल व्यापार में है। हमारा गाय सोचती है कि मेरा यव के साथ क्या हो जाए? संयोग हो जाए। तो उसके लिए क्या करती है? वह संयोगानुकूल व्यापार करती है, मतलब उधर दौड़ रही है अथवा उधर को जा रही है। तो यव की ओर प्रवर्तित हुई। क्या हुई? यव के साथ हमारा संयोग हो जाए, इस भावना से गाय की क्या हो गई? प्रवृत्ति हुई। यव क्षेत्र में जाने के लिए उसकी प्रवृत्ति हुई, अर्थात उसने संयोगानुकूल व्यापार किया।
जो यव का स्वामी था, जिसका वो खेत था, वो गाय को डांट करके वहां से भगा देता है। तो उसकी प्रवृत्ति हुई थी, उस प्रवृत्ति का उसने क्या कर दिया, अभाव कर दिया, नाश कर दिया। तो वहां क्या हो रहा है कि वो जो व्यापार था, संयोगानुकूल व्यापार गाय में था, उस व्यापार का अभाव जो है उस स्वामी ने, यव के स्वामी ने उत्पन्न कर, और प्रवृत्ति नष्ट हो गई ना गाय की। अब गाय उधर नहीं जाती है, दूसरी जगह घूम जाती है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यवेभ्यो गाम वारेत, मतलब यव के क्षेत्र से, यवों से गाय को हटाता है। हटाता मतलब संयोग हो गई ऐसा नहीं, अभी वो जा रही है, यव की ओर प्रवर्तित हो रही है। तो प्रवर्तित हो रही है उसी अवस्था में प्रवर्तमान जो गाय है, उस प्रवर्तमान गौ का, प्रवर्तमाना जो गौ है, उस गौ को संयोगानुकूल व्यापार जो कर रही है, अभी तक संयोग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो संयोगानुकूल व्यापार जो गाय कर रही है, उस गाय की उस प्रवृत्ति को, संयोगानुकूल व्यापार का जो यव का स्वामी है, उसने क्या कर दिया, उसका नाश कर दिया, मतलब उसको हटा दिया वहां से। तो वहां क्या हो गया, संयोगानुकूल व्यापार जो गाय का था उसका अभाव उत्पन्न हो गया। तो अभावानुकूल व्यापार ये जो वारणम है, और वही क्या है, वारी धातु का अर्थ। तो ये वारी धातु कैसी है, वारणार्थक धातु। वारणम तो ये हमने देख लिया, तो वारणार्थक धातु। अब देखो यहाँ संयोग हुआ नहीं था, अभी हमने बताया ना संयोगानुकूल व्यापार कर रही थी, तो संयोग हुआ नहीं, तो संयोग नाश पूर्वक विभाग भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब विभाग नहीं हो रहा है, तो ध्रुव पाए पादान से अपादान संज्ञा नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि वहां अपादान संज्ञा करने के लिए क्या चाहिए, तो बताए थे कि वहां अपाय चाहिए। अपाय का अर्थ क्या है, विभाग। विभाग क्या होता है, तो संयोग नाश पूर्वक विभाग होता है। पहले संयोग हुआ हो, फिर उस संयोग का नाश होकर के विभाग उत्पन्न हो। तो विभाग जो है संयोग नाश पूर्वक होता है। यहाँ गाय और यव, इन दोनों का क्या नहीं हुआ, गाय और यव का संयोग हुआ ही नहीं। गाय तो अभी जा रही थी, गाय की तो प्रवृत्ति हुई थी, तो गाय और यव का संयोग हुआ ही नहीं है। तो संयोग नाश पूर्वक विभाग यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए क्या नहीं हुआ कि यवेभ्यो गाम वारेति, इस स्थल पर यव की अपादान संज्ञा ध्रुवमपाये सूत्र से प्राप्त नहीं, ठीक है ना। इससे प्राप्त नहीं है, क्या है, इस सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं है। तो ध्रुवमपाये सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है, क्योंकि यहाँ विभाग ही नहीं है। अपायो नाम विश्लेषण, विश्लेषो नाम विभागा। तो हमने कल पढ़ा था कि विभाग का मतलब क्या है, जो संयोग नाश पूर्वक विभाग होता। संयोग पहले रहेगा, फिर उसका नाश होगा, फिर विभाग उत्पन्न होगा। तो संयोग नाश पूर्वक विभाग होता है, यहाँ संयोग ही नहीं हुआ, तो उसका नाश कैसे होगा। इसलिए ध्रुवमपाये सूत्र से प्राप्त नहीं हुई है। इस सूत्र से प्राप्त ना होने के कारण इस पृथक सूत्र का आरंभ किया गया वारणार्थानाम ईप्सितः का। इतनी बात समझ गई। जो सूत्र कहता है कि वारणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर ईप्सित की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो वारणार्थक धातु है ना, वारण का मतलब संयोगानुकूल व्यापार, भावानुकूल व्यापार, यही जो इस वारी धातु का अर्थ है। तो वारेति में जो वारी धातु है, वारणार्थक धातु है, उसका प्रयोग दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, ईप्सित की क्या करना है, अपादान संज्ञा करना। अब ईप्सित कौन है, यव ईप्सित है कि गाय ईप्सित है, ये भी तो विचार होना चाहिए ना। इतना तो घट गया कि वारणार्थक धातु का प्रयोग है, लेकिन ईप्सित जो कारक है, उस ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा करना है। गाय और यव दोनों में ईप्सित कौन है, तो कहते हैं कि यव जो है ईप्सित है और गाय जो है ईप्सित नहीं है, ठीक है ना। कैसे ईप्सित है, तो ईप्सित का मतलब पहले जानो, तब ना पता चलेगा कि ईप्सित है कि नहीं। हमारे कह देने से नहीं पता चल जाए ना कि ईप्सित है अथवा नहीं है, क्योंकि लोक में जो ईप्सित शब्द है, यहाँ जो ईप्सित है ये पारिभाषिक ईप्सित है। सूत्र में जो ईप्सित शब्द है वह पारिभाषिक है। लोक में ईप्सित किसको कहते हैं, जो हमको चाहिए होता है, जो हमारा इष्ट होता है, वही क्या होता है, ईप्सित। अब यहाँ देखो, अगर गाय किसकी है, किसी दूसरे व्यक्ति की है, तो जो गाय का स्वामी है, अगर वो उसको क्या नाम से गाय का स्वामी है, तो यव से गाय को हटा रहा है, तो उसके लिए ईप्सित क्या है, यव ईप्सित है कि गाय ईप्सित है। गाय का मालिक अगर हटा रहा है तो उसकी क्या धारणा है कि अगर यव खा लेगी तो बीमार हो सकती है, इसके स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। तो गो का स्वामी है, तो लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे, इस सूत्र में ऐसा नहीं लेना है, लेकिन लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे तो जो गो का स्वामी है
अगर वह वारण कर रहा है तो उसको क्या इप्सित है, उसको गाय इप्सित है कि गाय को उधर पीड़ा ना हो। और अगर यव का स्वामी वारण कर रहा है, वारेती का कर्ता जो है यव का स्वामी है, तो उसको गाय से कोई लेना देना नहीं, गाय किसी और की, उसको क्या है भाई हमारे यव का नुकसान ना हो, तो उसको तो क्या इप्सित हो रहा है, यव। तो भाई कर्ता कौन है, अगर गो का स्वामी करता है वारण का तो उसके लिए गाय इप्सित है, वारण का कर्ता यदि जो है यव स्वामी है तो उसको तो यव इप्सित है। तो लौकिक इप्सित लेने से यहाँ काम चल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही इप्सित है। यदि गाय स्वकीय है तो उसको गाय इप्सित है, यव इप्सित नहीं है, और यदि यव स्वकीय है तो उसको यव इप्सित है, गाय इप्सित नहीं है। तो ऐसा क्या इप्सित लिया जाए, तो इस प्रकार का लोक प्रसिद्ध जो इप्सित है अभिलषित वाला, वह इप्सित नहीं लेना है। तो इप्सित शब्द से क्या अर्थ लेना है ये भी विचार करना होगा कि नहीं। तो देखते हैं कि इप्सित शब्द का क्या अर्थ होता है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, दिख रहा है ना इतना भी। चलो, तो इप्सित क्या है, तो इप्सित शब्द को पहले समझते हैं। इतना आप निश्चित रखिएगा कि इप्सित का मतलब लोक प्रसिद्ध इप्सित नहीं लेना है। यह जो इप्सित शब्द कैसा शब्द है, क्रिया शब्द है। इप्सित शब्द कैसे है, ये क्रिया शब्द है, अभिप्रेत अर्थ में है, अभिलषित अर्थ को कहने वाला नहीं है। लोक में किस अर्थ में इप्सित का प्रयोग होता है, अभिलषित के। किसके लिए होता है, अभिलषित। जो अभिलषित वस्तु है, अभिलषित है, जो इष्ट है, उसके लिए इप्सित का प्रयोग होता है। किंतु इस सूत्र में इप्सित शब्द कैसा है जी, इप्सित शब्द जो है कि क्रिया शब्द है। इप्सित एक क्रिया शब्द, इप्सित एक क्रिया शब्द है। यह अभिलषित अर्थ को, अभिप्रेत अर्थ को कहने वाला रूढ़ शब्द नहीं है, ये तो यौगिक शब्द है। क्रिया शब्द मतलब यह एक यौगिक शब्द है इप्सित शब्द, यह जो अभिलषित अर्थ में रूढ़ वाला इप्सित नहीं है। तो क्या इसका यौगिक अर्थ है, क्या मतलब है, तो इसका अर्थ होता है इप्सित का मतलब धात्वर्थ फलाश्रयत्व। क्या अर्थ है, इप्सित का मतलब क्या है, धात्वर्थ फलाश्रयत्व। तो धात्वर्थ जो फल, उसका आश्रय, बात समझ गई। इप्सित का मतलब क्या है, धात्वर्थ जो फल, उस फल का आश्रय, फल जिसमें रहता हो, उसको क्या कहते हैं, इप्सित कहते हैं। तो धातु कौन से लेंगे अब यहाँ, तो यहाँ पर तो हम लेंगे यही वारी धातु। कौन सी लेंगे, तो ये धातु शब्द से ले लेंगे वारी धातु, और धात्वर्थ का मतलब वारी धात्वर्थ फल ही लेना है। तो वारी धातु का जो देखो क्या है कि दो फल होता है। अभी फल क्या है, तो जो बच्चे बहुत व्युत्पन्न नहीं है उनके लिए हम बता दें कि ये जो व्यापार दिख रहा है ना, जो व्यापार होता है, तो व्यापार के पहले अनुकूल लगा रहता है। तो अनुकूल से पहले तुरंत, अनुकूल का मतलब है जनक, तो उससे पहले जो रहेगा वही फल होगा। तो देखो यहाँ अनुकूल है ना, अनुकूल के पहले क्या है, ये संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल, नहीं व्यापारा भाव, कितना क्या हो गया, इस अनुकूल से पहले व्यापारा भाव तक है। एक फल तो ये अभाव तक हो गया कि नहीं। दूसरा क्या है, एक ये अनुकूल दिख रहा है, इस अनुकूल का फल क्या है, संयोग। तो दो फल दिख रहे हैं, बस में है कि नहीं। कितने फल दिख रहे हैं, दो फल दिख रहे हैं। यहां पर क्या करना है, धात्वर्थ जो फल है, धातु से वारी धातु, तो वारी धात्वर्थ जो फल है, उस फल के आश्रय की क्या करना है, फल के आश्रय जो होगा वही इप्सित होगा, और उसी इप्सित की क्या करना है, अपादान संज्ञात करना है। अब वारी धातु का मतलब संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार, इसमें दो फल दिख रहे हैं, एक तो संयोग फल है और दूसरा संयोगानुकूल व्यापारा भाव फल है। तो दो फल है, किस फल को लिया जाए, तो ऐसा मानना है कि देखिए व्यापार भी दो है, एक यहां दिख रहा है व्यापार, एक अंतिम व्यापार दिखता है। तो जो दूसरा व्यापार है इसको प्रधान व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये प्रधान व्यापार। तो इसमें तो केवल ईप्सित लिखा है, और एक सूत्र है क्या, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या सूत्र है, कर्तुरीप्सित तमम
कर्म, ये सूत्र है ना। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म में तमप लगा है, क्या लगा है? तमप। तो वहां ईप्सित तम से क्या लेते हैं, तो वहां लिया जाता है कि प्रधानीभूत जो व्यापार, प्रकृत धात्वर्थ जो प्रधानीभूत व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो प्रधानीभूत क्या फल, प्रधानीभूत जो फल, उसके आश्रय की क्या करता है, उसके आश्रय की वो कर्म संज्ञा करता है। यहां पर तम नहीं लगा है ना, तो व्यापार को प्रधानीभूत होना जरूरी नहीं है। प्रधानीभूत भी कहीं हो सकता है, कहीं अप्रधानीभूत भी हो सकता है। तो इस सूत्र में ये कर्तुरी वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र में जो ईप्सित है इसमें तम नहीं लगा है, और कर्तुर ईप्सित वाले में तम लगा हुआ है। तो तम से क्या निकल के आता है कि व्यापार से कैसा व्यापार लेना है, प्रधान प्रकृत धात्वर्थ, मतलब जिस धातु का वाक्य में प्रयोग है तो प्रधानीभूत व्यापार लेना है, और उस प्रधानीभूत व्यापार से प्रयोज्य, उससे जन्य फल भी प्रधानीभूत ही लेना, उससे जन्य जो होगा प्रधानीभूत फल ही हो, उसके आश्रय की वो क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। तो यहाँ देखो प्रधानीभूत व्यापार क्या है, ये दूसरा वाला व्यापार, उससे जन्य फल क्या है, संयोगानुकूल व्यापाराभाव है ना। वो व्यापाराभाव किसमें रह रहा है जी, वो व्यापाराभाव रह रहा है इस गाय। तो गाय क्या है, ईप्सित तम हो गया कि नहीं, ये गाय क्या है, ईप्सित तम है। एक बार फिर से समझिए, वहां तमप रखा है, तमप से क्या निकल के आता है कि प्रधानीभूत व्यापार से जन्य फल को लेना है, ठीक है ना। तो प्रधानीभूत व्यापार से जन्य ही फल लेना है, तो प्रधानीभूत व्यापार ये दूसरा व्यापार, उससे जन्य फल कितना है, संयोगानुकूल व्यापाराभाव। तो व्यापाराभाव किसमें उत्पन्न हुआ, गाय में। गाय व्यापार कर रही थी, उसका वारण किए तो व्यापार का अभाव उत्पन्न हुआ। तो ये व्यापाराभाव रूपी जो फल है प्रधान व्यापार से जन्य, इसका आश्रय गाय है। तो गाय क्या हो गया, ईप्सित तम। इतनी बात समझ गई। और ये जो यहाँ पर देखो तम नहीं लगा है, इसका मतलब प्रधानीभूत व्यापार भी ले सकते हैं और अप्रधानीभूत गौण व्यापार भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम अप्रधान व्यापार को लेंगे तो क्या व्यापार है, ये व्यापार दूसरा वाला व्यापार। बात समझ गई। इस व्यापार से जन्य फल क्या, धात्वर्थ हो गया, धातु है भारी धातु, धातु क्या है ये, यहाँ वार्यति में धातु हो गई ये वारी धातु। वारी धातु से जन्य फल, तो वारी धातु से जन्य दो फल है, किंतु जो ईप्सित तम में तो प्रधान वाले लेते हैं। तो क्या फल ले लिए, संयोग। क्या फल ले लिए, संयोग। और वो संयोग रूपी फल का आश्रय कौन होना था, यव। तो वारी धात्वर्थ जो संयोग रूपी फल है तदाश्रय हो गया यव, अतः यव की क्या हो जाएगी, इस यव की अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये ईप्सित। अब ये गाय जो है ये ईप्सित तम है, तो जो ईप्सित तम है वह ईप्सित है कि नहीं है। अरे जो विद्वान श्रेष्ठ विद्वान होगा वो भी विद्वान है कि नहीं कि विद्वान अलग है, श्रेष्ठ, यद्यपि जो श्रेष्ठ मतलब विद्वान है वो श्रेष्ठ विद्वान नहीं है, लेकिन जो विद्वान, जो श्रेष्ठतम विद्वान है, अतिशय विद्वान है, वो भी तो सामान्य विद्वान तो है ही, है कि नहीं। जो विशेष धर्म जिसमें रह रहा है उसमें सामान्य धर्म तो रहता ही है। अब आप साहित्य पढ़ते हैं तो जिसमें आपका यमक रह रहा है, जिसमें यमक है अथवा जिसमें अनुप्रास है, उसमें अलंकार है कि नहीं। अगर विशेष धर्म है तो सामान्य धर्म भी रहेगा। तो अगर गाय में ईप्सित तमत्व है तो ईप्सित भी है कि नहीं हो, तो इसकी भी होनी चाहिए। तो कहते हैं देखिए अपादान संज्ञा और ये इसके द्वारा होने वाली जो कर्म संज्ञा, तो ये कर्म संज्ञा क्या है, बाद में, और अपादान संज्ञा क्या है, पहले। तो ये जो ईप्सित तम है, कौन, गाय। तो गाय जो है ईप्सित तम होने के कारण गो की ईप्सित तमत्वेन विवक्षा, तो ईप्सित तमत्वेन विवक्षा होने के कारण अपादान संज्ञा को बाध करके परत्वाद क्या हो जाएगा, यहाँ गो की जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं। ये ईप्सित तम यद्यपि ईप्सित है, किंतु एक जगह ईप्सित की कर्म संज्ञा, जहाँ ईप्सित तम नहीं है, कौन, यव। ये जो यव है वह ईप्सित तम नहीं है, ईप्सित तम नहीं है, वहां कर्तुर ईप्सित प्राप्त नहीं रहेगा। तो जहां वो प्राप्त नहीं है वहां पर वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र लग के चरितार्थ हो गए। तो यव में तो सूत्र चरितार्थ हो चुका है, अब यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर क्या नाम से अपादान संज्ञा भी प्राप्त हो रही गो की,
और कर्म संज्ञा भी प्राप्त हो रही है। तो जब ईप्सित तम की विवक्षा होती है तो अपादान संज्ञा को बाध करके पर वाली जो संज्ञा है कौन सी, कर्म संज्ञा, तो कर्म संज्ञा की प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं क्या, अपादान उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, ऐसा एक कहते हैं, अपादानम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। ये एक नियम कि अपादान जो कारक है, इस अपादान कारक को क्या करते हैं, उत्तर वाले कारक उसको बाध लेते हैं। तो यहाँ देखो अपादान पहले है और गो जो है वह ईप्सित भी है, ईप्सितम भी है। तो ईप्सित होने से क्या हो गया कि अपादान संज्ञा प्राप्त था, लेकिन उसको उत्तर वाला कारक है कर्म संज्ञा, अतः उसको बाध करके कर्म संज्ञा ही हो जाती है। बात सुना गई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक संक्षेप में ध्यान दीजिए कि ये वारणार्था नाम ईप्सिता सूत्र ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा करता है। कब करता है, तो वारणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर। वारणम अर्था येषां ते वारणार्था। वारण किसको कहते हैं, तो ग्रंथकार ने लिखा था प्रवृत्ति विघातो वारणम, प्रवृत्ति का विघात नाश ही वारण है। प्रवृत्ति विघात का क्या मतलब है, तो संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार, यही प्रवृत्ति विघात है। संयोगानुकूल व्यापार को प्रवृत्ति कहते हैं, तद अभावानुकूल व्यापार को विघात कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अर्थ है। हमने देखा कि गाय जो है ईप्सित तम विवक्षा है गाय में, अतः उसकी कर्म संज्ञा होती है, और ईप्सित मात्र है यव, अतः ईप्सित की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा होती है। ईप्सित क्या है, तो वारी धात्वर्थ फलाश्रय तुम, तो वारी धात्वर्थ फल से संयोग रूपी फल ले लिए, उसका आश्रय जो है यव को होना है, अतः यव क्या हो गया, उसकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक है ना, इसका अर्थ समझ आ गया, उदाहरण भी समझ आ गया। इसी प्रकार और उदाहरण बन जाएंगे। कूपात अंधम वारे, एक जा रहा था अंधा और कुआं में गिरने वाला था, तब तक किसी ने उसको हटा दिया है, तो कूपात अंधम वारे, तो वहां पर भी कूप का संयोग हो जाता ना, एक क्षण विलंब कर देता तो नीचे पहुंच जाता हो। तो संयोगानुकूल व्यापार वह कर रहा था, किंतु उसको क्या कर दिया, तदभावानुकूल व्यापार कर दिए, तो वहां पर भी कूप की क्या हो जाती है, इसी सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। संयोग हुआ नहीं, तो संयोग नाश पूर्वक विभाग नहीं है, अतः अकथित द्रुमोपाय पादानम सूत्र से प्राप्त नहीं रहता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हटा दें। ईप्सितः किं यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे। हाँ, क्या कहते हैं ये, इसमें ता बना दीजिए, हैं? धात्वर्थ ऊपर धात्वर था लिखा है, धात्वर्थ पढ़े कहाँ से ले, गड़बड़ा ही गया। तो आप बोल दिए तो सुन ले। हाँ, बोल तो हम दिए हैं, ध्यान दे दीजिए भैया। ये धात्वर्थ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चल, धात्वर्थ अभी क्या कह रहे हैं, ईप्सित किम, ईप्सितः किम, ऐसा आपने क्यों कहा कि ईप्सित होना चाहिए उस कारक, जिसकी अपादान संज्ञा करना है उसको क्या होना चाहिए, ईप्सित होना चाहिए। तो ईप्सित रखने का क्या प्रयोग है, तो क्या लिखा, येवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे, गां वारयति क्षेत्रे, क्षेत्रे। यहाँ देखो, येवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे में ईप्सित कौन है, या हो गया ना, यव ही ईप्सित, क्या ईप्सित है, यव ईप्सित है, क्षेत्र ईप्सित नहीं। क्षेत्र तो क्या है, अधिकरण है, खेत में क्या करता है, यवों से गाय को हटाता है। तो यहाँ पर जो है ईप्सित नहीं कहते हैं, तो केवल अर्थ होता कि वारी धातु के प्रयोग रहने पर क्या होती, अपादान संज्ञा होती। तो वारी धातु का प्रयोग है, तो यहाँ क्षेत्र की भी क्या हो जाती, अपादान संज्ञा हो जाती। अब आप कहोगे भैया कि क्यों हो जाती, अपादान संज्ञा प्राप्त रहेगी, ईप्सित नहीं कहेंगे तो प्राप्त होगी, और वो अधिकरण है कि नहीं है, अधिकरण है, तो नियम क्या है, अपादान उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। तो जैसे गाय में हमने पढ़ा ना अभी कि इसमें क्या होता है, कर्म संज्ञा होती है, क्यों, परत्वात्। ईप्सित तमत्वेन जब विवक्षा होती है गाय की, तो परत्वात् क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा को बाध करके अपादान उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, इस नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा होती है।
उसी प्रकार हम कहेंगे कि ईप्सित ग्रहण मत करिए, ईप्सित का ग्रहण मत करिए, तो क्या होगा, अनीप्सित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की भी अपादान संज्ञा होने लगेगी। आप कह रहे हैं अपादान संज्ञा प्राप्त तो होगी किंतु परत्वात क्या होने लगेगा, उसको बाध करके अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, यहाँ सप्तमी सिद्ध हो जाएगी, पंचमी की प्रसक्ति नहीं होगी, उसके लिए ईप्सित ग्रहण की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। बात समझ आगे कि नहीं? ईप्सिता किम ऐसे नहीं पूछ लिया कि रखा है तो क्या प्रयोजन, तो इस अभिप्राय से पूछा कि ईप्सित ग्रहण ना करें तो भी क्षेत्र की क्या नहीं होगी, अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अधिकरण संज्ञा पर संज्ञा है और इस नियम के अनुसार अपादान संज्ञा की अधिकरण संज्ञा बाधिका हो जाएगी, उसको रोकने के लिए ईप्सित की जरूरत नहीं है। इस अभिप्राय से प्रश्न पूछा गया ईप्सिता किम। प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर ये है कि जब इसकी अधिकरणत्व विवक्षा नहीं है, क्या नहीं है, इसकी क्षेत्र की अधिकरणत्व विवक्षा होगी तब तो वही होगा, लेकिन जब अधिकरणत्व विवक्षा नहीं है, अभी तो क्या है, शेषत्व विवक्षा है, तो शेषत्व विवक्षा रहने पर, संबंध की विवक्षा रहने पर, शेषत्व विवक्षा रहने पर षष्ठी प्राप्त होगी, लेकिन वारी धातु का विशेष योग रहने के कारण क्या प्राप्त हो जाएगा, उस संबंध में प्राप्त जो षष्ठी है उसको बाध करके अपादान संज्ञा होने लगेगी। अतः उस अवस्था में भी शेषत्व विवक्षा में भी क्या ना हो, यहाँ पर जो है अपादान संज्ञा होकर के पंचमी ना हो, इसके लिए ईप्सित रखा गया है। ईप्सित रख देंगे तो उसकी अपादान संज्ञा होगी ही नहीं, तो फिर अधिकरण में क्या बना लेंगे, वहां क्षेत्र ऐसा बनाए। इस प्रकार प्रयोजन की चिंतन किया गया है, इसी अभिप्राय से लिखा है जो गाम बारे क्षेत्र। ठीक है, फिर आगे अंतर्धौ येन दर्शन। इस कितना समय हो रहा है, 31 बस